आइए इस वीडियो में देखते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। इससे पहले वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास डायग्राम है। माना कि कोई प्रकाश स्रोत अनंत पर रखा है जिससे एक समतल तरंगाग्र ए बी चलकर एक परावर्त, ये समतल तरंगाग्र है ए बी चलकर एक परावर्तक पृष्ठ एम डैश पर, यह परावर्तक पृष्ठ यहाँ पे पॉलिश लगी हुई है, यहाँ पे पॉलिश में लगा देता हूँ। ये तो ये परावर्तक पृष्ठ क्या है, एम डैश पर आपतन कोण आई पर आपतित होता है। यह आपतन कोण आई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इससे ये तरंगाग्र आपतित होता है। आगे देखते हैं कि माना कि तरंगाग्र की चाल कितनी है, v है। सबसे पहले तरंगाग्र का ए बिंदु परावर्तक पर पहुंचता है। सबसे पहले जो ए बिंदु है वो परावर्तक तल पर पहुंचता है। तरंगाग्र का ये जो किरण आती से जो तरंगाग्र बनता है उससे उसका जो बिंदु ए है वो सबसे पहले इस पृष्ठ पर पहुंचता है। ए बिंदु परावर्तक पर पहुंचता है। जैसे ही तरंगाग्र का ए बिंदु परावर्तक पर पहुंचता है, जैसे ही तरंगाग्र का बिंदु ए इस परावर्तक पृष्ठ पर पहुंचता है, वैसे ही वह द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत की तरह कार्य करने लगता है। जब तक तरंगाग्र का बिंदु और जब द्वितीयक तरंगिकाओं की तरह कार्य करने लगता है, और तो वो भी आगे प्रकाश, मतलब ये तरंगाग्र की चाल तब भी उसकी द्वितीयक तरंगिकाओं की भी चाल कितनी होगी, बी वेग से ही, यानी बी चाल से ही वो आगे बढ़ता है। जैसे ही तरंगाग्र का ये बिंदु परावर्तक पर पहुंचता है, द्वितीयक तरंगिकाओं की स्रोत की तरह कार्य करने लगता है। जब तक तरंगाग्र का बिंदु बी परावर्तक के ए डैश बिंदु तक पहुंचता है, जब तक तरंगाग्र का बिंदु बी, इस तरंगाग्र का बिंदु बी जब तक ये परावर्तित होकर कहाँ पहुंचता है, ए डैश पर कहाँ पहुंचता है, जब तक तरंगाग्र का बिंदु बी परावर्तक के ए डैश बिंदु तक पहुंचता है, तब तक ए पर बनने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं, तब तक ए पर बनने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं बी डैश तक पहुंच जाती हैं। ये वाली कहाँ तक पहुंच जाती हैं, बी डैश तक। और बी कहाँ तक पहुंच जाता है, जब तक ए डैश तक, तब तक ए पहुंच जाता है बी डैश तक पहुंच जाती। इस प्रकार द्वितीयक तरंगिकाओं का स्पर्श तल ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र होता है। ए डैश और बी डैश, ये जो तरंगाग्र नया बना ये परावर्तित तरंगाग्र होता है। पहले कौन था तरंगाग्र, ए बी, और ए का तरंगाग्र कहाँ पहुंचा, बी डैश पर, और बी पहुंचा ए डैश पर, तब इसका नया तरंगाग्र बना, जो परावर्तित तरंगाग्र बना वो ए डैश बी डैश बना ए बी का। तो आगे देखते हैं, माना कि परावर्तन कोण कितना है, आर है। परावर्तन कोण कितना मान लेते हैं, ये आर है, और आपतन कोण ये आई है यहाँ पर। ठीक, यदि तरंगाग्र के बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में लगा समय स्मॉल टी हो, तरंगाग्र के बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में कितना समय लगा, टी, तब उस समय हम बी ए डैश कितना लिखेंगे, बी ए डैश, बी ए डैश मतलब बी से ए तक की दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। तो बी ए डैश कह ले या ए बी डैश कह ले, ए बी, जितना समय बी से ए डैश तक लगेगा उतना ही समय ए से बी डैश तक लगेगा। जितनी दूरी बी से ए डैश तक की है उतनी दूरी ए से बी डैश तक की, तो ये दोनों आपस में बराबर है, बी ए डैश बराबर ए बी डैश। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल कितनी है अपने पास में, डी स्टूडेंट बी है, और समय कितना है टी, तो वी टी हो गया। आइए आगे देखते हैं इसके प्रूफ को। अब हम डायग्राम में चित्र देखते रहेंगे पेज में और यहाँ समझेंगे। अब ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, एवं ए बी ए डैश में, ए बी और ए डैश में एक ही त्रिभुज ए बी डैश ए और एक ए बी ए डैश में। इसमें देखिए ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, तो इसलिए बराबर है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं एंगल कोण बी बराबर बी डैश, यहाँ पे दिखाना चाहें तो, चाहे अगर ये पूरा ना लिखें तो यहाँ पे साइड में लिख दें कि बी बराबर बी डैश, या फिर इस तरह से दिखा दीजिए कि ए बी डैश ए डैश बराबर ए बी ए डैश। उस तरीके से इसमें लिखा है 90 डिग्री दोनों कोण है इसलिए बराबर है। या हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर
कोण बी बराबर कोण बी डैश, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण बी डैश। तभी कब किस लिए बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री। भुजा ए बी डैश बराबर बी ए डैश, भुजा ए बी डैश बराबर बी ए डैश। ये दोनों जितनी बी से ए तक की दूरी उतनी ए से बी डैश तक की, जितनी बी से ए डैश तक की उतनी, तो ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, यानी ए बी डैश बराबर ए बी ए डैश ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। ए ए डैश बराबर ए डैश उभयनिष्ठ भुजा। इन दोनों त्रिभुजों में ये जो भुजा है ए से, यहाँ दिखाई दे रही होगी, ए से ए डैश तक की, ये देखो इस त्रिभुज में भी ए बी ए डैश में भी यही भुजा है और ए बी डैश ए डैश में भी यही भुजा है, इसलिए ए ए डैश भुजा क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। तो यहाँ पे देखेंगे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से ये पूरा त्रिभुज उस पूरे त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है। कौन सा, ए बी डैश ए डैश सर्वांग सम है ए बी ए डैश के। तो सर्वांग सम होगा तो हम लिखेंगे कि फिर जब सर्वांग सम होगा तो ये वाला कोण भी, यानी बी ए डैश किसके बराबर होगा, बी डैश ए के, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। यहाँ देखेंगे एंगल आई बराबर एंगल आर बाई सी पी सी टी, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत कोण भी बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इस प्रकार चूंकि चित्र में खींची गई सभी रेखाएं कागज के तल में है, अतः आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं विलंब तीनों एक ही तल में है। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, यही परावर्तन के नियम है, इसी से परावर्तन की व्याख्या हो जाती है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास में आपतन कोण है और ये हमारे पास में इधर परावर्तन कोण है। ये पहला तरंगाग्र ए बी है, ये दूसरा तरंगाग्र ए डैश बी डैश है, जितनी दूरी बी ए डैश की उतनी दूरी ए बी डैश की है और ये दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आगे।